वीपी सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट हूँ बत्रा हॉस्पिटल में, और मैं इस हॉस्पिटल में लास्ट 22 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रोस्टेट डिसीज़ का सवाल है, आदमियों में प्रोस्टेट डिसीज़ मेनली दो तरह की होती है, एक बिनाइन एनलार्जमेंट और एक प्रोस्टेट कैंसर। ये दोनों बीमारियाँ एक जैसे सिम्टम शुरू में दे सकती हैं और 50 साल से ज़्यादा उम्र के मेल्स में होती हैं। जहाँ तक बिनाइन एनलार्जमेंट का सवाल है, वो 50 साल की उम्र से स्टार्ट होकर 90 साल की उम्र तक किसी भी मेल में हो सकता है और ये फैमिलीज़ में भी रन कर सकता है। और इसके मेन जो लक्षण या सिम्टम होते हैं, यूरिन में रुकावट, यूरिन का बार बार आना, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन में ब्लड आना, एडवांस स्टेजेस में यूरिन का रुक जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनना और किडनी फेल हो जाना है। बिनाइन एनलार्जमेंट के डायग्नोज के लिए मेनली हम 3 टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें रेक्टल एग्जामिनेशन, दूसरा टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड और तीसरा एक PSA टेस्ट मैंडेटरी है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। इस बीमारी का जो बिनाइन एनलार्जमेंट है, उसका मेन इलाज दूरबीन द्वारा होता है और दूरबीन से मेनली प्रोस्टेट का जो पार्ट एनलार्ज होता है उसको हटा दिया जाता है। ये दूरबीन यूरिन के रास्ते से डालकर हमारे पास तरह तरह के एनर्जी मेथड्स हैं जिससे हम प्रोस्टेट को रिमूव कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि बिनाइन एनलार्जमेंट में हम पूरा प्रोस्टेट नहीं निकालते हैं, सिर्फ प्रोस्टेट का वो भाग जो पेशाब के रास्ते में रुकावट कर रहा है उसको रिमूव किया जाता है। बिनाइन एनलार्जमेंट में काटने के लिए जो वेरियस एनर्जी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रिक सोर्स हो सकता है जिसे हम TURP कहते हैं, या लेज़र हो सकता है। तरह तरह के लेज़र अवेलेबल हैं, बट मेनली हॉल्मियम लेज़र और KTP लेज़र इसके लिए सक्सेसफुल है। यहाँ बता देना चाहूँगा कि सारे जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में करीब 90% पेशेंट्स को मेडिकल मैनेजमेंट रखा जाता है। इनमें से कुछ ही पेशेंट होते हैं जो 10% से 20% हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करने का मतलब है वो पेशेंट हमारे पास कंटिन्यूस टाइमली फॉलो पे रहते हैं, और अगर कोई फेलियर होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का तो उन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का सवाल है, प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस इज ऑन द राइज इन आवर कंट्री फॉर रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आवर पॉपुलेशन इज एजिंग, वी हैव गॉट मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स इन एल्डरली एज ग्रुप, और कुछ केसेस में ये प्रोस्टेट कैंसर फैमिलीज में भी रन करता है। जहाँ तक इसके सिम्टम्स का सवाल है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स शुरू में कुछ भी नहीं होते, तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं प्रोस्टेट को फील करने के लिए क्लिनिकली, फॉलोड बाय एक ब्लड टेस्ट PSA। अगर PSA का लेवल हाई है, रफली 4 से ज़्यादा, तो उन केसेस को हम डिटेल्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उनको इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उनको बायोप्सी की जरूरत है, तो बायोप्सी की जाती है प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। कुछ स्पेशल तरह के MRI टेस्ट किए जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर को लोकलाइज करने के लिए भी, जिनकी क्वालिटी डे बाय डे अब इम्प्रूव हो रही है। बट अल्टीमेटली लिटमस टेस्ट जो प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करता है वो बायोप्सी है, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड की जाती है। जहाँ तक इस बीमारी के ट्रीटमेंट का सवाल है, इस बीमारी के ट्रीटमेंट से पहले हमें स्टेजिंग करना पड़ता है प्रोस्टेट कैंसर को। मेनली 2 तरह की प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं, एक जो प्रोस्टेट के अंदर है और जो प्रोस्टेट से बाहर फैल गए। जो मरीज इनिशियल स्टेज में आते हैं जहाँ पर के प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर है, उसके लिए हमारे पास 2 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। एक है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट कंप्लीट एंड जॉइनिंग बैक द पैसेज, और दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। यंग पेशेंट्स जिनमें डिसीज इनिशियल स्टेज में होती है, जो ज़्यादा जीने की उम्मीद रखते हैं, जिनको एसोसिएटेड इलनेस नहीं होती,
उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं और ऐसे पेशेंट जनरली 10 से 15 साल से 20 साल से ऊपर सर्वाइव करते हैं ज़्यादातर ऐसे पेशेंट। रेडिएशन थेरेपी भी एक तरीका है इस ग्रुप के पेशेंट को ट्रीट करने का। इसमें मेनली जो ज़्यादा एडवांस स्टेज की बीमारी है लोकल या पेशेंट जो अनफिट है उनको हम रेडिएशन एडवाइस करते हैं। बट थोड़ा ओवरलैप है सर्जिकल ट्रीटमेंट और रेडिएशन थेरेपी में। ये आपका ट्रीटिंग डॉक्टर डिसीजन लेता है कि आपके लिए क्या बेस्ट मेथड है फॉर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर जो फैला हुआ उसका सवाल है, उसके लिए जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है शुरू में हार्मोनल होता है। इसका एम होता है कि जो मेल हार्मोन है बॉडी के अंदर उसको हम शरीर से हटा दें। इसको हटाने के लिए या तो मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शंस का, या हम पेशेंट के दोनों टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। ये एडवांस स्टेजेस का ट्रीटमेंट हुआ। बट ये जो हार्मोन ट्रीटमेंट है शुरू में काफ़ी इफेक्टिव रहता है, बट बहुत सारे मरीज कुछ ही सालों में कुछ ही महीनों में हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इस स्टेज पे इन मरीजों को कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट आ गए हैं वो बेटर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट आ गए हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं और जिनके साइड इफेक्ट हैं। थैंक यू।